अभी वो वोट का टाइम आया है तो पीछे पीछे मुसलमानों अल्पसंख्यकों के पीछे घूम रहे हैं। अब उससे पहले तो थे नहीं। हमको जरा सा बता दीजिए इनका कैलकुलेट करके कि ये 4 साल सरकार हुई है, कितना बार हफीजुल आए इस क्षेत्र में, कितना बार आलमगीर आलम आए इस क्षेत्र में, कितना बार इरफान अंसारी आए, हेमंत सोरेन कितना बार आए, ये हमको बता दें। और कितना विकास करा है। मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ, चले मेरे साथ, हम देखते हैं मुसलमानों के गाँव में कहाँ उर्दू है। उर्दू कहाँ है? अरे उर्दू तो वो प्राथमिक विद्यालय, उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो लिखा हुआ था, उस उर्दू को उन्होंने ब्लैक पेंट से उनको मिटा दिया। ये है हेमंत सरकार। ये मुसलमान इनसे जवाब मांगेंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं, उर्दू से इनको क्या दुश्मनी थी, क्यों इन्होंने मिटा दिया, क्या कारण है? जवाब दीजिए ना। इसलिए आक्रोश है कि अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अभी तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अभी तक उर्दू बोर्ड का निगम गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अभी आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ, लमसम 4 साल की सरकार होने चाहिए। आप अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, कहाँ आपने विकास करा है? जब हमारा संवैधानिक आयोग बनाने का है, आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। आप हमको भीख थोड़ी दे रहे हैं, ये तो संवैधानिक है, ये कानून की बात है। जहां और राज्यों में जाके देखिए सब गठन हो गया, इनके यहाँ नहीं हुआ। अब कब होगा? जब ये इसकी सरकार जाने वाली है तब। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। ये सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, यानी बाजार है, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये हेमंत सरकार है। मुदस्सिर रांची में मारा गया, 14 साल का बच्चा सिर्फ इतना कहा था, इस्लाम जिंदाबाद। इनके पुलिस के AK-47 ने मार के उस बच्चे को मार दिया जो बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन किया था। साहिल को इन्होंने मार दिया, नन्हा सा बच्चा था। एक बच्चे को और मारा जिसको 6 गोली लगी है, 4 गोली निकल गई, अभी तक 2 गोली नहीं निकली है। डुमरी के नवाडी में आजसू का एक बड़ा कार्यक्रम था, चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन था। इस सम्मेलन से, इस मंच से आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि यही मौका है सरकार को सबक सिखाने का। इस वक्त हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नजरुल हसन हाशमी, आजसू पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। अल्पसंख्यक मोर्चा के आप हैं और डुमरी में सबकी नज़र अल्पसंख्यक पर ही है, खास करके मुसलमानों पर है। क्या लगता है कि किधर है? ये देखिए, डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है और वोटर है तो सबकी नज़र तो रहना चाहिए, सब पर रहना चाहिए। अब सब लोग कह रहे मुसलमानों पे है। एक मुसलमानों के वोट से कोई जीत हार नहीं होती, लेकिन मुसलमान फैक्टर है, मुसलमानों को का वोट की ज़रूरत सबको है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब लोगों का अधिकार है चुनाव लड़ना, वोट देना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुसलमानों में आक्रोश है हेमंत सरकार को लेकर। क्यों? इसलिए आक्रोश है कि अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अभी तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अभी तक उर्दू बोर्ड का निगम गठन नहीं हुआ, 4 साल के समथिंग सरकार हो गई। अभी आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ, लमसम 4 साल की सरकार होने चली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो इरफान अंसारी को इस सरकार ने हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया। हमारा हज बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत पाक साफ है। हम लोग यहाँ से जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं हज करने के लिए। लेकिन NDA सरकार में इस झारखंड में बराबर झारखंड के रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लोगों ने यहाँ से उड़ान भरा है और डायरेक्ट जद्दा गई है जहाज़। और इस साल कांग्रेस भी सरकार में, JMM भी सरकार में, RJD भी सरकार में। जवाब दें, मैं उस पवित्र स्थल पर गया तो कहाँ से भेजे ये लोग? कलकत्ता से भेजे। कहाँ से भेजे ये लोग? दिल्ली से भेजे। यहाँ से जाते तो एक हाजी के पीछे 10 से 15 हज़ार का बचत होता, लेकिन एक हाजी के पीछे 10 से 15 हज़ार ज़्यादा खर्चा हुआ। इसका जवाब कौन देगा? हेमंत सरकार को देना पड़ेगा। अगर हेमंत सरकार हमसे बात कर, डिबेट करे, कोई भी उनका मंत्रिमंडल आ जाए, चाहे हफीजुल साहब आ जाए, चाहे वो इरफान भाई आ जाए, चाहे वो आलमगीर आलम साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, डिबेट करें, हमसे बात करें, हम उनसे बात करेंगे। आप अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, कहाँ आपने विकास करा है? जब हमारा संवैधानिक आयोग बनाने का है, आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। आप हमको भीख थोड़ी दे रहे हैं, ये तो संवैधानिक है, ये कानून की बात है। जहां और राज्यों में जाके देखिए सब गठन हो गया, इनके यहाँ नहीं हुआ। अब कब होगा? जब ये इसकी सरकार जाने वाली है तब। इसलिए मैं कहता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो।
ये सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, यानी बाजार है, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये हेमंत सरकार है। ये तो ठीक है, चूंकि आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं तो ये बोल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ सब डुमरी विधानसभा के लोग हैं। मैं जाता हूँ, मैं मिलता हूँ, दुखड़ा सुनाते हैं लोग। अब भय खत्म हो गया यहाँ से। बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जेएमएम के साथ हैं और जो बचे ओवैसी साहब के जो उम्मीदवार हैं रिजवी, उनके साथ हैं। देखिए, ये तो बोलेंगे ना, डर तो उनको ना लग रहा है। अभी वो वोट का टाइम आया है तो पीछे पीछे मुसलमानों अल्पसंख्यकों के पीछे घूम रहे हैं। अब उससे पहले तो थे नहीं। हमको ज़रा सा बता दीजिए इनका कैलकुलेट करके कि ये 4 साल सरकार हुई है, कितना बार हफीजुल आए इस क्षेत्र में, कितना बार आलमगीर आलम आए इस क्षेत्र में, कितना बार इरफान अंसारी आए, हेमंत सोरेन कितना बार आए, ये हमको बता दें। और कितना विकास कराए हैं। मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ, चले मेरे साथ, हम देखते हैं मुसलमानों के गाँव में कौन सी सड़क बनी है, कौन सा रोड बना है, कहाँ चापाकल बना है, कहाँ पर जो है पेयजल का वो सेमिनार बना है, हम देखना चाहते हैं। कहाँ उर्दू है, उर्दू कहाँ है? अरे उर्दू तो वो प्राथमिक विद्यालय, उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो लिखा हुआ था, उस उर्दू को उन्होंने ब्लैक पेंट से उनको मिटा दिया। ये है हेमंत सरकार। ये मुसलमान इनसे जवाब मांगेंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं, उर्दू से इनको क्या दुश्मनी थी, क्यों इन्होंने मिटा दिया, क्या कारण है? जवाब दीजिए ना। हमसे ये गिला है कि तू वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये है हेमंत सरकार। बोल रहे हैं कि चूंकि हेमंत सोरेन आए थे जिस दिन नॉमिनेशन था कि भाई इन लोगों को वोट मत दीजिए, ये लोग शरीर से कपड़ा तक नोच ले रहे हैं, मणिपुर का हवाला दे रहे हैं और कई जगह बता रहे हैं कि इस तरह से जो है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, दलितों को सताया जा रहा है। मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से शरीर पर देखिए पेशाब कर दिया गया। तो आप क्या सचमुच में लग रहा है कि मुसलमान बीजेपी और आजसू का जो ये गठबंधन है उनके साथ रहेंगे? हम तो जिसने पेशाब किया हम उसका खंडन करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम कहते हैं उसको पेशाब किया, वो जिंदा है। मुदस्सिर रांची में मारा गया, 14 साल का बच्चा सिर्फ इतना कहा था इस्लाम जिंदाबाद। इनके पुलिस के AK-47 ने मार के उस बच्चे को मार दिया जो बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न किया था। साहिल को इन्होंने मार दिया, नन्हा सा बच्चा था। एक बच्चे को और मारा जिसको 6 गोली लगी है, 4 गोली निकल गई, अभी तक 2 गोली नहीं निकली है। तो जान बचेगी तो सब कुछ हो जाएगा। ये तो जाने से मार दे रहे हैं। अरे हमको क्या, सुभाष मुंडा को मार दिया दलादली रांची में। इनके गेट पर, आदरणीय शिबू सोरेन जी के गेट के पास हत्या हो रही है। और हमसे एक बात बताइए, तबरेज अंसारी मरा, अपराधी लोग मुआवजा दिया इन्होंने। अब आपसे पूछ रहे हैं, मुदस्सिर के घर वालों को मुआवजा दिया, माँ बाप का अकलौता बेटा था। साहिल के घर वालों को मुआवजा दिया, नहीं दिया। आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड उठा के देखिए, 4 सीटेड किया है 40 लोगों पर, और उसमें मुदस्सिर भी है, वो साहिल भी है। ये हेमंत सरकार है। आप कभी पूछने गए क्या हुआ नहीं हुआ? अरे मानवता के नाते चले जाते, अदरवाइज मत लीजिएगा। रुपेश पांडे बरही में मरा, मैं उसका समर्थक हूँ। रुपेश पांडे का कोई भी मरे, हम उसके समर्थक हैं। लेकिन बताइए, रुपेश पांडे में यही सोनू गिरिडीह का विधायक जो हेमंत सोरेन के राइट हैंड और गुरुजी के राइट हैंड कहलाते हैं, इनकी पूरी कैबिनेट, पूरी डेलीगेशन गई है बरही में और जाकर उनको 5 लाख रुपया दिया। मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आपने मुदस्सिर को क्यों नहीं दिया, साहिल को क्यों नहीं दिया? तबरेज अंसारी की वाइफ आपके दरवाजे पे गई, गवर्नर के यहाँ जाके बैठी, क्यों नहीं दिया? ये सौतेला व्यवहार। कहते हैं हम सेकुलर हैं, आप कहते हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं। जवाब दीजिए ना। ये पूछेंगे लोग इनसे, घर घर गांव गांव जाए ना। हमने सब लोगों को कह दिया कि बताइए, ऑन रिकॉर्ड पूछिए, देखिएगा मुंह दबा के नहीं भागे इनके हफीजुल हसन, चाहे वो इरफान हो, चाहे आलमगीर आलम हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो। लगातार जिस मुदस्सिर का जिक्र कर रहे हैं और रांची मेन रोड में हुए घटना का जिक्र कर रहे हैं, उसके कुछ ही महीने बाद मांडर में उपचुनाव हुआ। आप तो देखेंगे कितने भारी मतों से जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ थे, वो जीते। कुछ तो असर दिखा नहीं। ओवैसी साहब भी आए, बारिश होती रही, भीड़ बहुत दिखी, लेकिन वोट तो मिला नहीं। आखिर तो वोट वहीं जाना है। देखिए, आप हमको डराते हैं, ये लोग हमको डराते हैं, ये हम लोग को भयभीत करते हैं, दहशत का माहौल पैदा करते हैं। नहीं दोगे ना तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे यार, तुम जीत के जब हमारा विकास नहीं कर रहे हो और तुम दूसरे का तुलना करते हो, तुम हमारा विकास दिखाओ ना। हमने तुमको वोट दिया, हम तुमको वोट दिए, थोक का थोक वोट दिए, बक्सा का बक्सा हमने भर दिया। आपने क्या किया मेरे लिए? आपने मेरे लिए क्या किया? मतलब कि है ये दुनिया, यहाँ कौन किसका होता है? अरे धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। हम लोगों ने, मुसलमानों ने भरोसा किया इस पर,
इस सरकार पर, लेकिन ये धोखेबाज सरकार निकली। मुसलमानों ने इन पर भरोसा किया और ये उन लोगों को याद करते हैं कि जब आंधियाँ आती हैं तो पत्ते झूम जाते हैं, नए यार मिलते हैं, पुराने भूल जाते हैं। यही हेमंत सरकार है, यही आज की सरकार है झारखंड की। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefallowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefallowup.in